वैसे हम लोग यार को एजुकेशन में पढ़े हैं। हमने वो क्लासरूम की सेटिंग, वो वहाँ पे कौन कहाँ बैठता था सब पता था। और क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं हमें सब पता है। एंड वी गाइस एग्जैक्टली नो, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में भी सारा ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ हमने कोएड में पढ़ा है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि मैं तो 5th तक ऑल बॉयज था ब्रो। अच्छा, मैं ओ लेवल्स पिंडी में थे आप? हाँ बस ब्रो, तो क्या ब्रो समझ में होते ना, तो हम ऐसे ना होते। ह्यूमिलिटी ब्रो। नहीं, वैसे मेरा भी ओ लेवल्स तक था। हमारा बीएमएम बिल्डिंग से अलग थी। ए लेवल्स में जाके प्रॉपर कोर्स शुरू हुआ था। उससे पहले एक ही बिल्डिंग थी, लेकिन बॉयज अलग और गर्ल्स अलग। अच्छा, मेरे तो लाइफ में यानी हम आर्मी थे ना, तो कोई स्कूल को एजुकेशन है, कोई स्कूल बॉयज हमारी, लेकिन सारे स्कूल थे कोएड ही। कुछ में था कि क्लास एक ही है, कुछ ऐसी थी कि क्लासेस में बॉयज हैं और गर्ल्स दूसरी क्लासेस में हैं, लेकिन फिर वो ब्रेक्स में और छुट्टी टाइम बाहर, हाँ छुट्टी टाइम बेसिकली हाँ मिंगलिंग हो जाती थी, राइट। सो आजकल का ना जो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, मैं समझता हूँ वो ये है कि को एजुकेशन, ठीक है, डेफिनेटली इसके फायदे भी हैं। गोरे कहते हैं पेंडेमिक से ज्यादा नॉर्म कहना चाहिए, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट्स स्प्राउटेड एंड इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। ब्रो, मैं तो समझता हूँ इट्स एन एपिडेमिक। यार हाँ सही बात है, इसको नॉर्म बना लिया गया है। ये तो अब नॉर्म है ना, को है तो नॉर्म चलिए है। जो भी, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मतलब इसको आप ना लाइटली नहीं ले सकते, चाहे आप जो मर्जी इसको नाम दे दें, बट इसकी वजह से जिस लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड नॉट जस्ट के एक लेवल पे, एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मतलब आपका पढ़ाई का, यूनिवर्सिटीज में अगर पढ़ाई का स्टैंडर्ड देख लें, जिस तेजी से वो गिर रहा है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। आप उसके मतलब माफ करें, जिस तरह के केसेस निकलना शुरू हो जाते हैं बच्चों के साथ, क्या हो जाता है बिफोर देयर मैरिज से पहले सारा कुछ हो चुका होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसकी वजह से लोगों की जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर लाइफ है ना, वो बड़ी इफेक्ट हो रही है। अब वो देखें ना, जेंडर्स भी दो है ना, यानी ये गोरे और रिसर्चर्स कहते हैं कि व्हेन टू जेंडर्स आर स्टडीइंग इन सेम क्लास ना, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके लर्निंग मैकेनिज्म डिफरेंट हैं। यानी एक नाम है उनका लियोनार्ड सैक्स, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, ठीक है, बॉयज़ आर ड्रिफ्ट पे और गर्ल्स ऑन द एज पे और हाउ द जेंडर वर्क्स, इस तरह की मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं। और उसमें वो मेंशन करते हैं कि अगर आप बॉयज़ को कोई एक्टिविटी दें करने की, फॉर एग्जांपल आप क्रेयॉन्स दें और उनको पेपर दें, दे वुड यूज़ 6 to 8 crayons and girls would use 12 to 15 crayons. Girls would draw sceneries, butterflies, rivers, valleys, trees, plants, but boys would draw cars, machines, guns, two cars colliding, road, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। सो यानी उनके चीज़ों को परसीव करने का। अच्छा, फिर लड़कियां जो हैं यूजुअली, आपको पता होगा, हमें तो पता है कि इंफॉर्मेशन को परसीव करने में सबसे क्विक होती हैं। अच्छा हाँ, क्लास में आपके टॉपर कौन होता था यूजुअली? आमतौर पे लड़की होती थी, ठीक है। और वजह भी जो आप पढ़ते ज्यादा थे यार, पढ़ते भी ज्यादा है। दूसरा होता है कि उनका मेमोरी जो है ना, रिटेन करनी, वो मर्दों से ज्यादा होती है। हिप्पोकैम्पस जो जगह जो आपकी मेमोरी रिटेन करता है ना, वो लड़कियों का बायोलॉजिकली उसका बड़ा साइज है, सो दे रिटेन मोर। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक फिर के बारे में मेहनत की बात भी हो रही है ना, तो इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, मर्द जो है ना वो ज्यादा, जहाँ आप हम स्मार्ट वर्क के चक्कर में कामचोरी भी कर जाते हैं, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना, जुगाड़ू होते हैं हम लोग। चार जो भी काम करना है, हम उसका इजीएस्ट, क्विकेस्ट, शॉर्टेस्ट वे ढूंढेंगे, इसको कैसे करना है। औरतें उसको सबसे बेहतर तरीके से, मतलब इवन विद इन वाईसी भी अगर हम नोट करते हैं, हमारा ब्रदर्स का हलका होता है, तो मेरे अपने घर में जो मेरा हलका होता है, तो नीचे वाइट चादरें हैं और बस बेसिक सी चीजें होती है। मेरी वाइफ का जो अलग होता है, यार लाइटें भी जल रही हैं, लाइटें, बैलून्स पड़े हुए हैं, और एंट्रेंसेस पे लिखा हुआ है डायरेक्शन दी हुई अपस्टेज, ये वो, हमारी कैंडल्स जल रही होती हैं, खुशबू होती है। हमारा मकसद और है, यू नो, मतलब ढूंढ के थक जाते हैं, अचानक आ ये बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे ना हम बहुत जल्दी आ गए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों में ना सबसे ज्यादा इसी चीज की कमी है कि लोग ये नहीं समझना चाहते कि दोनों में डिफरेंस है। मेल और फीमेल में बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और हमारा जो आज का टॉपिक है को एजुकेशन, इसमें जो एक मेन चीज है ना, वो ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन है। इवन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल, मेल्स आर मच मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल्स देन फीमेल्स टुवर्ड्स मेल्स, यू नो, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। साइंस की स्टडीज मौजूद हैं। आई मीन साइंस ही हमारे लिए एक वो दर्जा रखती है जिससे हम ट्रूथ तक पहुंचते हैं
सो कॉल्ड इन द लिबरल वर्ल्ड, ठीक है, उसके मतलब वो हमारे लिए हतमी चीज़ है। तो इवन साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न पीपल हु आर एडवोकेटिंग को एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक, तो वो साइंस की स्टडीज़ को इतना ज़्यादा खातिर में नहीं लाते फॉर सम रीज़न। ब्रो वैसे तो अभी तो खैर नहीं, पिछले काफ़ी अरसे से यानी जो गोरे साइकोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनिस्ट्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं, और उन्होंने ना प्रोज एंड कॉन्स को वे किया है और उन्होंने कहा कि हाँ उन्हें पॉजिटिव्स भी लिखे हैं। फॉर एग्जांपल आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में लोगों से डीलिंग करना आता है, आप में सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आप में इंटरजेंडर कम्युनिकेशन जो आपको फ्यूचर में कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए चाहिए होता है, उसका आपको तरीका आता है, ठीक है, और वो मेंशन है, ठीक है, वो है। लेकिन जो कॉन्स है ना ब्रो, वो बहुत ज़्यादा है प्रो से, यानी शर ज़्यादा है खैर से। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भी काम कर रहा है ना एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके काम में प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करते हैं वो डिस्ट्रैक्शन है। व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम वेयर यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न। दूसरी बात यह है कि फिर टीन एज जो हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं आपकी टीन शुरू से ही, यानी यू आर इनटू रिलेशनशिप्स, आप क्लास में देख रहे हैं, यानी दिस इज इनएविटेबल, और हम सबको पता है कि टीचर फोकस पढ़ाई पे टीचर पे कम होता है और किसी खातून पे जो है ना वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे वो यानी एक क्लास सेटिंग में 2 डिफरेंट जेंडर्स को पढ़ाना, गोरे से बड़ी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि लड़कियां चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव करती हैं एंड देयर क्विक इन लर्निंग, और लड़के, इवन जो लड़के फॉर एग्जांपल जब वो ड्राइंग का बोला गया तो लड़कियां आर बेटर आर्टिस्ट्स इन रिगार्ड्स टू ड्राइंग सीनरीज, और लड़के मूवेबल ऑब्जेक्ट्स और वो चीज़ जो है ना वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो उसमें क्या हुआ, रिसर्च में देखा कि मेन हैव दिस टेंडेंसी टू बिलिटल देयर एक्सपर्टीज ऑफ आर्ट्स, और लड़कों ने कहा कि नहीं आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, हालांकि उसका भी आर्ट अच्छा, उसका भी आर्ट अच्छा है। इट्स द वे जिस तरह से वो परसीव करें इन चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह से आप सब्जेक्ट्स देख लें, क्लास एक है, पढ़ाने वाले सेम है, बट गर्ल्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेडिसिन जो है ना, इस तरह के मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट्स, और मर्द स्टेम सब्जेक्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ किस्म के स्टेम सब्जेक्ट्स हम बोलते हैं, इनकी तरफ मर्द हैं। आप इसलिए स्कूल्स कॉलेज में जाके देख लें, ख़वातीन मेडिकल स्कूल में हम जब जाते हैं लेक्चर्स के लिए 80% वहाँ पे ख़वातीन होती हैं, 20% मैन होते हैं। और जब हम इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे 65-70% मैन होते हैं और 30% ख़वातीन होती हैं। अच्छा, ये ना एक जनरल रूल है, जो हम एक डिस्क्लेमर ये है कि जो भी हम बात कर रहे हैं ना मर्दों औरतों की, ऑब्वियसली ये एक जैसे कहते हैं ना कोई रिसर्च होती है वो जेनेरिक एक आया जाता है, जैसे कहते हैं बेल कर्व के, ये एक मेन चंक होता है, एक्सट्रीम्स होती हैं, आपके एक्सेप्शंस दोनों के, कुछ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स होंगे, मतलब वो उनको शौक होगा इंजीनियरिंग का, उनको शौक होगा। इसी तरह कुछ मर्द होंगे जिनको कुछ मेडिसिन या फील्ड में उस तरफ ऐसी फेमिनिन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात की ना कि मेन आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स की तरफ होते हैं, और वुमेन आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जिसे कहते हैं ह्यूमन साइड। तभी टीचिंग का प्रोफेशन आप उठा लें, उसमें ख़वातीन ज़्यादा होंगी, साइकोलॉजी में ज़्यादा ख़वातीन होंगी, केयरिंग वाला जो काम होता है हॉस्पिटल्स में, इवन मेडिसिन वाला नर्सिंग स्टाफ होता है वो भी ख़वातीन होती है। तो ये एक जनरल वो एक, और नर्सिंग में men are very rude, नर्सिंग में ख़वातीन are very polite, और वो सारा they do better perform। मैं आपको बताऊँ, जैसे हम को एजुकेशन में एक और, या स्कूलिंग सिस्टम के एक और मैं आपको लॉ बताऊँ, मतलब एक तो हम कह रहे हैं कि मर्द औरत के डिफरेंसेस हैं, इवन अब तो ये चीज़ प्रूवन हो चुकी है कि आप अगर एक ऑल मेल्स क्लास है ना 30 बच्चों की, एक टीचर 30 बच्चों को, उन 30 बच्चों का भी लेवल सेम नहीं है। बिल्कुल, मतलब एक बच्चा किसी चीज़ में तेज़ है, किसी चीज़ में उसकी वीकनेस है, लेवल्स होते हैं। यू कांट ग्रुप स्टूडेंट्स बाय एजेस एंड बाय किसी भी चीज़ से कि यार ये 4 साल के बच्चे ने इस ग्रेड में जाएंगे और सबका सेम लेवल है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। कोई बच्चा किसी चीज़ में तेज़ी से लर्न करता है, कोई किसी में तेज़ी से लर्न करता है। तो एक तो ओवरऑल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही ना बेइंतहा फ्लॉड है। और मतलब ये कोविड के बाद और लोगों को भी समझ लगी कि यार बच्चे घर में बैठ के अच्छा भला वो कर लेते हैं, अचीव उससे ज़्यादा इनफैक्ट कर लेते हैं। तो उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये डाल दें, एक जेंडर के अंदर डिफरेंस है, दूसरा जेंडर डाल दें, उसके डिफरेंस में एक खिचड़ी पक जाती है, जिसमें एजुकेशन, अगर हम फिलहाल 2 मिनट के लिए इस चीज़ को साइड में भी कर दें कि मर्द औरत के अट्रैक्शन की वजह से जो इशू आता है, सिर्फ अगर एजुकेशन की बात करें, दैट इज गोइंग टू वो अपना मकसद 100% फेल कर रहे हैं। अब ये रिसर्चेस में भी है, फ्लोरिडा में एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट स्कूल्स विजिट किए, और उनका जो एफकैट होता है, हमारा ओए लेवल्स होता है, उनका एफकैट होता है, उसमें उन स्कूल्स का रिजल्ट लेके आए जहाँ पे को एजुकेशन थी। और फिर वही एफकैट कंडक्ट किया उन्होंने डिफरेंट ऐसे स्कूल में जो कि जेंडर बेस्ड थे, बॉयज़ ओनली थे और गर्ल्स ओनली थे। ब्रो सक्सेस रेट वाज डिफरेंट, कि एफकैट
के एग्ज़ाम्स में जो बॉयज़ ओनली क्लासेस थी उनका सक्सेस रेट था 85% और को एजुकेशन में 35% था वो। और गर्ल्स ओनली स्कूल में भी इस तरह से रिमार्केबल डिफरेंस इन बिटवीन द रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान के स्कूल्स में क्या हो रहा है वो हमें, अगर हमारे पेरेंट्स को अगर नहीं पता या हमारे बच्चों को नहीं पता, बच्चों को तो पता है, पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चों की तो याशी लगी हुई है, ठीक है, पेरेंट्स को नहीं पता कि यहाँ पे कोई ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे आपके इवेंट्स होते हैं, यानी कॉन्सर्ट्स होते हैं, और कॉन्सर्ट्स के बाद पार्टीज होती हैं, अंडरग्राउंड पार्टी इन अ हॉल इन अ स्कूल, और जहाँ पे टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, लड़के लड़के इन्वॉल्व हैं, और जिस तरह से ड्रग्स इन्वॉल्व हैं। बिफोर पार्टी आपके ड्रग्स वहाँ पे बाहर लोग लेकर अंदर आ रहे होते हैं पार्टीज में, और ऑब्वियसली अंदर आने के बाद और ड्रग्स। अब मेरे ख्याल में ज्यादा बुरा हाल हो गया, पहले शायद इतना नहीं था, अब शायद थोड़ा सा Just getting worse by इवन जो getting हेड्स है ना, हेड्स, क्योंकि दोज बिग जाइंट्स जो कि यानी रूट्स हैं, बीकन हाउसेस हैं और सब कुछ हैं, एक्सेप्शंस हैं, कुछ के हेड्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो जनरली लोग हैं ना वो ऐसे बिठाए जाते हैं जो बिल्कुल लिबरल हों, जिनका कोई दीन ईमान ना हो, और वो पूरे स्कूल को उससे गाइड करें, ठीक है। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी यानी अनाउंसमेंट, मुझे एक लड़का बता रहा था कि हमारे प्रिंसिपल ने तो अभी कल रात हमारे जो स्कूल में स्पोर्ट्स के इवेंट्स पूरे सब आए हुए थे, और उसके बाद जो हमारी आफ्टर कॉन्सर्ट पार्टी थी उसमें हमारे टीचर ने कहा कि दिस स्कूल इज़ लाइक वेगस, व्हाटएवर हैपेंस टुनाइट एज इफ इट नेवर हैपेंड, एंजॉय गाइस। ये तो इंटीग्रल पार्ट है ना, को एजुकेशन जो है ना इनका इंटीग्रल पार्ट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स एंड दैट इज आल्सो एजेंडा बेस्ड। ये ऐसा नहीं है कि शायद पढ़ाई इंप्रूव करने के लिए या कोई किसी और ऑब्जेक्टिव के तहत हुआ, ऐसा बिल्कुल। दे आर आल्सो फीलिंग द ब्रंट। आप देखें ना, आपको न्यूज़ में आराम से पता चल जाता है कि प्रोबेबली इट वाज पब्लिश इन यूके कि उनकी जो खासकर यानी फ्रॉम द ईयर एज ऑफ 10 से लेके जो टीन एज में आते हैं, you know, almost, you know, the maximum of the female students, they have already been physical. यानी उनकी यानी रिपोर्ट्स आती हैं, they don't actually mind it, you know, they just say be safe. Actually होता क्या है कि देखें, इससे इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा है ना ब्रो। इसमें आप देखें ना, लेट्स टॉक अबाउट दीस, हम जहाँ जिनको अपना रोल मॉडल समझते हैं कि जी ये बड़े प्रॉस्पर कर रहे हैं और ये वो, जो स्टीव हार्वी है उनका बड़ा यानी मशहूर वीडियोस भी हैं, बंदा जाके देख सकता है। वो कहते हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की है कि कैन मेल एंड फीमेल बी फ्रेंड्स। बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं आई डोंट हैव एनी फीमेल फ्रेंड्स। तो जो पूछने वाला था कह रहा था कि बिकॉज आई थिंक यू आर हैविंग अ वाइफ, बोलता है नो, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी वाइफ है कि इसलिए मेरी फ्रेंड नहीं है। बोलते हैं कि दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स। होता क्या है कि अब जाहिर बात है, जैसे अभी हमने बात की है ना कि मेल्स की साइकी अलग है और फीमेल्स की साइकी अलग है, दे थिंक डिफरेंट। वो दोस्त तब तक हैं जब तक जो फीमेल है ना वो समझते कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और उससे एक बाउंड्री सेट की हुई है, ठीक है। अच्छा, मेल को पता दिस इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू माय थिंकिंग, और जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है ना। और ये स्टीव हार्वी के अल्फाज हैं, देखिए हमें क्यों कोट करें, क्योंकि अब मुसलमानों की जब बात करते हैं यार तुम लोग तो हो ही एक्सट्रीमिस्ट, तो वो ये कह रहा है कि द मेल काउंटर पार्ट वो इस चीज की इंतजार में होते हैं कि कब उस दीवार में या उस डोर में क्रैक आए, छोटा सा होल हो, आई विल स्नीक इनटू इट। when she needs a shoulder to lean on, when she is disturbed. आप लोग फ्रेंड हैं तब तक जब जो है वो लड़की ने बैरियर रखा हुआ है। You know, every male understands this. Every male understands. Every male knows this inside. और अब मैं हैरान होता हूँ हैरान होता हूँ, देखें ये हमने परसेंटेज बोली हो ना, बोलेंगे यार मुसलमान तो एक्सट्रीम है, तुम लोग हो ही वुमेनाइजर माज़अल्लाह। वो कहते हैं कि 99.9% males are like that. Yes, it's psychology. This is the psychology. Do you understand the point? तो इसलिए तो बात है ना कि जब एक मर्द और औरत अकेले होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान। No, you can't escape it. और उन्होंने ना नाम बड़ा अच्छा दे दिया कि प्लेटोनिक रिलेशनशिप। हमारा तो प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। ये वो लोग हैं जो विमेन का फायदा उठाना चाहते हैं, you know, as straight as that, you know. असल में ये बेचारी जो औरतें ना, दे कांट, बिकॉज़ वो इस तरह नहीं सोचती ना, तो उनको ये समझ आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, दे जस्ट कांट अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड दिस। और मर्द जो है वो सारे ना खामोश रह जाते हैं, कहते हैं अजीब बात है, नहीं समझ आ रहा। इस पे स्टडी कौन मेंशन करता है? आप मेंशन करते हैं कि वो तो एक बड़ी पुरानी है कि दो यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप्स बंदे थे, ने ख्वातीन का और एक मेल्स का, और बहुत अरसा वो साथ रहे,
और दोनों से आखिर में जब इंटरव्यू किया गया तो जो खातून थी वो उसको नॉर्मल फ्रेंड ही समझती थी और वो समझता था कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, मेल ये समझता था, यू नो, सो दे हैव बीन स्टडीज लाइक दिस। दे नो अबाउट दिस, ये नहीं ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता। अभी जो कंपनीज हैं क्यों अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अगर टूथब्रश का टूथपेस्ट का ऐड चल रहा तो फिर फीमेल आई हुई है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह ऐसे भी देसी लिबरल्स हैं, वो कहते हैं तो क्या हम मूंछों वाले बंदों को लेके आए एड्स में, यू नो, दे से लाइक दिस कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। दे यूज वुमेन एज अ बेट कि इस तरह जो है हम अट्रैक्ट तो उनसे कहना कि आप मूंछों वालों को क्यों नहीं लेकर आ रहे, असल में हिकमत पीछे क्या है इसके, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अट्रैक्शन। इसमें तो खैर ये तो एक बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज। इस पे बेतहाशा रिसर्चेस, आई थिंक वो न्यूज़ कास्टर, उन्होंने एक फीमेल बिठाई और बंदों को, और एक सेम न्यूज़ एक मेल न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी और फीमेल न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी और सामने बंदों को बिठाया। 5 मिनट की न्यूज़ थी। उन्होंने जब मेल था ना जो उसने बनाई तो उनसे बाद में जिन्होंने सुना उनसे बताया अच्छा क्या खबरें थी, उन्होंने तकरीबन रिटेंशन रेट उनका 90% था बिल्कुल। और जब वो फीमेल न्यूज़ कास्टर ने वही न्यूज़ पढ़ के सुनाई मर्दों को तो उनका आई थिंक लेस देन 50% था, बिकॉज़ दे वर फोकसिंग ऑन द वुमेन। तो ये चीज़ तो खैर बड़ी प्रूवन है। बट कमिंग बैक टू द को एजुकेशन वाला जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इसमें, जो इस वक्त हाल है ना, और मैं कहता अभी हम अपनी बात करते हैं ना, जो एक बड़ा डिफरेंस है ना वो सेलफोन का भी है। ठीक है, हमारे टाइम पे ना एक थोड़ा सा कल्चरली भी एक हया थी। आई थिंक वुमेन वर नॉट दैट ओपन, वो खुद से आके लड़कों से नहीं बात करती थी। अब एक तो वो बैरियर खत्म हो गया। दूसरा ये कि शायद सेलफोन्स थे नहीं, फोन उस तरह नहीं थे, लैंडलाइंस थी, या फिर जिनके पास फोन थे तो ये स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, दूसरे फोन्स थे, तो कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं था। फोन से सर्विसेज मेरे ख्याल नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, पता नहीं मेरे तो यूनिवर्सिटी के आप बहुत पुराने हो गए यार। आप और मैं सेम ही है, और ये तो अपने भी बने। अभी हम तो अभी ग्रेजुएट किए ब्रो, अभी या तो फेल बहुत हुए ये बंदा। नहीं, अगर मिलेनियल्स की बात करें तो यू नो बैक इन द डेज आई स्टिल रिमेंबर MSN मैसेंजर था, और यू नो देयर वाज अ पर्टिकुलर वे टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। जो चीजें हम अभी फोन पे कर लेते हैं ना, वो पहले ASL प्लीज, ASL प्लीज। जो चीजें हम फोन पे भी कर लेते हैं ना, उसके लिए पहले लैपटॉप खोलना पड़ता था। लैपटॉप प्लीज, बल्कि घर में एक मेन पीसी होता, मेन पीसी वो ऐसे जगह पे होता था पूरा घर वाले देख सकते, चुप के नहीं होता। और वो भी जब आपका अभी बात चलने शुरू हुई है तो कार्ड खत्म, अभी भागो कार्ड लेके आओ। वैसे पता होता था जब डायल अप होता था तो आपका लैंडलाइन फोन इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो सबको घर वालों को पता, अच्छा यार कोई बंदा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। ब्रो मैंने ना दौरे जलियत में एक दफा जो सबसे ज्यादा बाइक तेज भगाया ना ब्रो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चैट हो रही थी ब्रो, मेरा कार्ड खत्म हो गया था ब्रो। एक्सीडेंट कभी तो नहीं हुआ आपका ब्रो? एक्सीडेंट नहीं होता। अच्छा। मैंने ब्रो 120 से सो बात डेफिनेटली ये है कि बेसिकली बहुत हो गया, ईज बहुत हो गया। और यार वी आर, या तो ना कि चलो हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हो, प्रैक्टिकलिटी में हमें नजर ना, और वुमेन बाय द एज ऑफ 11 and 12 दे आर गेटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ये मैं बाहर की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और अबॉर्शंस कितने ज़्यादा हो गए, और ड्रग्स कितने ज़्यादा हो गई है। और फिर यानी अल्लाह माफ़ करे, अभी तो ऐसे टर्म्स मैं यूज़ नहीं करना चाहता ऐसे टर्म्स। पहले तो ना स्टार्ट बोला जाता या प्ले बॉय बोला जाता, अब ऐसे लड़कों के लिए टर्म यूज़ करिए, दोज हु स्लीप विद अ न्यू वुमन एवरी सिंगल नाइट। तो यानी वो लोग जो कि दोज हु कैन ईजिली गेट वुमेन, उनको प्रेज किया जा रहा है, और नई नई टर्म्स आ रही हैं उनको। यानी जो लड़का जितना ज़्यादा किसी के साथ उसके रिलेशनशिप्स हैं, जितना ज़्यादा वो गंदगी में है, जितना ज़्यादा वो ही स्लीपिंग विद न्यू गर्ल्स एवरी सिंगल डे, उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है बॉयज में। अच्छा पता है क्यों ब्रो, दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स। पता है मार्केटिंग का क्या काम होता है? मार्केटिंग ये होती है कि वो बम्बार्ड करती है आपको सर्टेन इमेजरी से। सो आपके पास इस एक फ़ोन का ऐड आता रहता है, आप जो भी चीज़ खोल रहे हो लैपटॉप में, फेसबुक में, जहाँ पे भी आपको ऐड नज़र आ रहा है, बिलबोर्ड पे जा रहा है, दिस इज़ ऑल हैपनिंग एंड देन दैट स्पॉट कम्स कि आप मार्केट में जाते हो, आपके सामने वही प्रोडक्ट पड़ा होता है, आपको फिजिकली नज़र आता है, तो फिर आपके चांसेस होते हैं कि आप उसको बाय करोगे। दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दीस पीपल आर आल्सो डूइंग। ग्लोरीफाई किया जा रहा है मीडिया पे इस चीज़ को कि इट्स समथिंग गुड, यू हैव टू हैव रिलेशनशिप्स, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और इसकी प्रेजेंस हर जगह पे है। और जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो यू हैव अ हलाल प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस दैट। हेंस वी सी ऑल यूनिवर्सिटीज में जो चीज़ें मैनेज की ब्रो, देखें कॉन्सर्ट्स क्या 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 है, ये कवाली और सूफी नाइट्स जो रात को होती हैं, क्या है, वाटर पार्टी, वाटर फाइट डे, ये क्या है?
कलर डे, यानी कलर डे क्या है? होली के नाम पे। होली के नाम, व्हाट इज दिस? यानी यू एक्सपेक्ट के ब्रदर्स के साथ वो कलर डे खेल रहे होंगे और पानी मार रहे होंगे और नहीं ब्रो। और ब्रो हमारे जमाने में द फीमेल्स यूज्ड टू अवॉइड कलर या जब वाटर फाइट्स, क्योंकि उन्हें पता था कि पानी गिरेगा तो हमारे कपड़ा सी थ्रू हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, सो दे यूज्ड टू अवॉइड और मना करते थे। बट आज ये ब्रो यूनिवर्सिटीज जानबूझ के ऐसे ही करते हैं ताकि हम ना, अच्छा किस नाम पे कि इंटरजेंडर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा और सब कुछ होगा। हालांकि उनको नहीं मालूम कि जो रिपरकशंस आने वाले हैं उनके ऊपर, यानी जिस तरह से अगर कि लड़का लड़की में इन्वॉल्व हो गया और प्यार में उसमें पागल हो गया, ठीक है, नाउ ही हैज दैट विंडो जिसमें यूनिवर्सिटी वो आ रहा है उसके पास वो टाइम गुजारने के लिए, विल ही बी फोकसिंग ऑन केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट्स या आपकी जो है ना जो भी आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है उस पर, या रिलेशनशिप पे फोकस करेगा? ये जो भी बात कर रहे थे ना कि मार्केटिंग बेसिकली ग्लोरीफाई, आप जिस चीज़ को ना आपने ग्लोरीफाई किया ना, उन्होंने भले उसको हीरो बनाया, हीरो फिल्म में क्या कर रहा है, जो मेन कैरेक्टर है जिसको कूल दिखाना है ना, आप उसके अंदर जो जो चीज़ें डालोगे ना, पीपल वुड वांट टू बी लाइक दैट। इवन वो जो फिल्म थी जोकर वाली, उसके बाद कितने लोगों ने एक्चुअली में मतलब सुसाइड रेट इनफैक्ट कहते हैं उस मूवी के बाद बढ़ना शुरू हो गया था। लोग मतलब एवरीबॉडी वांटेड कि यार कितना कूल है ना। तो अब आपने ये ग्लोरीफाई कर दिया है, मतलब इवन बाहर के मुल्कों में, मैं मेरे साथ होता था कॉलीग, मतलब वहाँ इतना कॉमन इस चीज़ को कर दिया है। वो दिखाते हैं फिल्मों गानों में कि वंस यू ग्रो 18 यू हैव टू एक जॉब ढूंढो एंड यू मूव आउट, एक लड़की पकड़ो एंड देन यू मूव आउट योर पेरेंट्स होम। दिस इज सो कॉमन। मतलब एक बंदा जो कि ना वो कूल दिखता है ना वो कमाता है, मतलब उससे ये नॉर्म बनता जा रहा है। एवरीबडी, वो मेरे साथ जॉब पे वो कहता था यार बस मैं थोड़ी मेरी इंक्रीमेंट लगे ये वो, बिकॉज मैंने कहा क्यों, तुझे क्या अच्छी बात है तो सही है, कहते नहीं, यू हैव टू मूव आउट यार, पेरेंट्स के होम से निकलना है ना। तो मैंने कहा क्यों, मतलब क्या रीजन है? बस कहते हैं यार निकलना है, बस निकलना है तो निकलना है, मतलब दे डोंट हैव लाइक उसके ऊपर गौर नहीं किया कि क्यों जाना है। दैट्स हाउ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ जो भी आपने परसेप्शन बिल्ड करना है सोसाइटी में कि यार ये अच्छा है, सोसाइटी ने ऐसे चलनी चाहिए, लोगों मर्दों को ऐसे होना चाहिए, औरतों को ऐसे होना चाहिए। क्यों औरतों को मेकअप के ऊपर इतना ज़्यादा है कि भी मेकअप के बगैर घर से निकलना नहीं है, दे हैव टू ड्रेस अ सर्टेन वे, मेन हैव टू ड्रेस अ सर्टेन वे, टॉक अ सर्टेन वे। एक एक चीज़ को ना हमें इतना ज़्यादा स्ट्रांगली ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, तो व्हेन जब उसके बाद जो नतीजे निकलते हैं ना वो हमें नहीं दिखाए जाते। एनिमल किंगडम देख रहे हैं, एनिमल किंगडम में ये जो हमारे यहाँ जो पाउट कल्चर है और जो चीज़ को रेड करने वाला कल्चर है, ठीक है, ये बेसिकली एनिमल किंगडम बेबूज में वो जो फीमेल है, व्हेन शी इज रेडी टू मेट एंड व्हेन शी वांट्स टू अट्रैक्ट द मेल, उसके रिप्स रेड हो जाते हैं और वो पाउट करती है और उसकी जो चीक्स है ना वो रेडिश हो जाती हैं। अच्छा, दिस इज यूज्ड एनिमल किंगडम टू अट्रैक्ट द मेल। और हमारे यहाँ मेकअप के नाम पे या एक ब्यूटी के नाम पे ख़वातीन अपने आप को जानबूझ के, आप एक खातून को देखें जो बगैर मेकअप की है और उसको देखें जो मेकअप के साथ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है अट्रैक्शन में भी। इवन थ्रू आउट द हिस्ट्री सोसाइटी में, मुसलमान में बात नहीं कर रहा, वुमेन हु आर ड्रेस्ड मॉडेस्टली आर बीइंग रिस्पेक्टेड मोर थ्रू आउट हिस्ट्री। ये बेसिक, ये एथिक्स है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, ये दिस इज हाउ वी आर डिजाइंड। ये बायोकेमिस्ट्री है हमारी, हमारी न्यूरोलॉजी में ये है कि वी रिस्पेक्ट वुमेन मोर, जो ज्यादा मॉडेस्ट है, जो ज्यादा जिसकी आंखें नीचे हैं, जो ज्यादा हर किसी से हाई फाइव्स और हग्स नहीं करती। शादी के लिए उसी को ऑप्ट करते हैं यार। जो लड़के फजूल कामों में इन्वॉल्व भी है ना, दे वुड स्टिल नॉट वांट, जिन लड़कियों से इन्वॉल्व है ना, बीवी एज अ बीवी उनको नहीं चूज करेंगे, नहीं करेंगे ना, वो अपनी बहन के लिए वो पसंद करेंगे। बिल्कुल, एक्सेप्ट अगर उसका दिल ही करप्ट हो गया हो, एक्सेप्ट वो चाहता हो कि मैं दुनिया को दिखाऊं ये मेरी बीवी है, अगर वो इसलिए से चाहता हो। Why men want beautiful wives जो कि पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, जब इंसान दयूस हो जाता है, ताकि I want everybody to see मेरी, अच्छा मेरी भी रिस्पेक्ट होगी, मेरी इज्जत होगी। और वो दोस्त जो लड़के जो इज्जत कर रहे हैं वो क्या नजरें डालेंगे फिर? लेकिन मुझे ये बताएं कि नाइव कौन है? नाइव क्या जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स हैं या जो कंट्रोलर्स हैं, गवर्नर्स हैं, वो हैं, या पेरेंट्स नाइव हैं जो अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूशन भेजते हैं? ब्रो पेरेंट्स, मैं तो पेरेंट्स है, मैं भी मेरे ख्याल में सबसे मेजर रिस्पांसिबिलिटी ना पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स की भी गलती उस तरह से इस तरह नहीं है, क्योंकि हमने जो ग्रेड्स हैं और एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए हैं ना। ये भी कैसे किया गया? The main goal of basically your existence. You know, अगर आपने पढ़ा नहीं है अच्छी यूनिवर्सिटी से और आप ये रिश्तेदारों को बता नहीं सकते कि मैं फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ठीक है, और मेरे ये ग्रेड्स थे या मेरा डिसिप्लिन ये था फॉर एग्जांपल, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। अब ब्रो एज अ होल सोसाइटी आप देखें ना कि अब पेरेंट्स की भी नो डाउट उनके ऊपर भी ब्लेम आता है किसी न किसी एस्पेक्ट में। इसके साथ साथ जो
स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं यार, वो भी तो बड़े हैं ना, दे नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, राइट। और कहने वाली बड़ी जो है आप ये इंटरेस्टिंग जो है इसकी एनालॉजी देते हैं कि कभी हो ही नहीं सकता, इसके कॉन्स इतने ज़्यादा हैं, बुराई इतनी ज़्यादा है, शर इतनी ज़्यादा है। इट इज़ एज इफ कि अगर किसी क्लास में लड़का लड़की दोनों बैठे हैं, इट इज़ एज इफ कि आपने आग को और कॉटन को एक साथ रख दिया है, और अगर कॉटन को और आग को एक साथ रख दिया जाएगा तो इट विल टेक आई थिंक मिनी सेकेंड्स फॉर कॉटन टू वैनिश, यानी वो जला के रख देगी सब कुछ। और सब इसके इतने आप कह लें कि बुरे नतीजे आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं ब्रो। और मैं ये समझता हूं कि इसीलिए हमारा दीन, अब देखिए थोड़ी बहुत हम दीन को ना बड़ा इजी ले लेते हैं कि हमारा दीन हमें क्यों इस चीज से रोक रहा है, क्यों हमें ये कह रहा है, बार बार क्यों हमारा दीन इस चीज पे हमें मोटिवेट करता है। जैसे सूरह नूर में आता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अब हम भी अगर दीन का इल्म ना हो, यकीन करें बंदा अप्रिशिएट नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने नबी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मोमिनीन से कह दीजिए दे शुड लोअर देयर आईज, दे शुड लोअर देयर ग्लांसेस। और आगे क्या आता है, वयहफज़ू फुरूजहुम। अब देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जब भी कोई बात करते हैं, इस आयत में कितनी हिकमतें अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन वन ऑफ द विजडम जो हम आज लेके जा सकते हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अपनी आंखों की हिफाजत करो, ऑलराइट, और आगे वाव लगा दी है हरफ अतफ, और फिर फरमा दी है शर्मगाहों की उसकी हिफाजत करो। अब ये वाव जो हरफ अतफ है ना, इसमें पूरी केमिस्ट्री चलती है, पूरा एक थॉट प्रोसेस है कि जब बंदा, मिसाल के तौर पे रैंडमली, इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन, इफ ही इज गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस और परहैप्स ही इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, वहां पे वो देखता है कि उसकी अगर नजर पड़ गई है, अगर अपनी वो निगाह की हिफाजत नहीं करता, एंड ही गिव्स अ सेकंड लुक, फिर थर्ड लुक, फिर वो चीज आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि पहले कामता उसके पास जाके जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, वो भी उसकी झिझक खत्म होती है, अच्छा कैंटीन में कॉफी पी लें, अच्छा वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हाई फाइज भी होने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद नंबर्स एक्सचेंज होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हो सकता है कि पढ़ाई के बाद कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खा लिया जाए, और बात कहां तक पहुंच जाए यू नेवर नो कि कपड़े भी बंदे के उतर जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आंखों की हिफाजत नहीं करने से, अब देखें कहां तक पूरा थिंकिंग प्रोसेस है ना ब्रो, आंखों का और शर्मगाह की हिफाजत करने का, इट्स लाइक अ फैक्ट्री थिंकिंग प्रोसेस। इसको रिवर्स अगर ले लेना, अगर आप किसी बंदे को ये कहें कि आपने किसी खातून के साथ रिलेशनशिप बनाना है लेकिन उसकी तरफ देखना कभी भी नहीं है, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब देखिए आंखों से स्टार्ट होता है ना, अब देखिए ये जो थिंकिंग प्रोसेस है सारा, अरबिक में कहते हैं मसना, टू अ फैक्ट्री, जहां पे पूरी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, एक बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट हो चल रही होती है। अल्लाह ताला इसी आयत में कंप्लीट कैसे होती है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाऊन, कि तुम्हारे अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है ना कि अभी मैं ये करूंगा फिर वो अल्लाह ताला ही यूज दैट वर्ड, ही नोज द वेरी फर्स्ट ग्लांस यू लुक्ड, अल्लाह ताला को पता है कि अब तुम्हारे अंदर क्या अभी एक खिचड़ी पकने शुरू हो रही है। तो इट्स वेरी प्रोफाउंड। अब देखिए ये अपेरेंटली छोटी बात लग रही है कि यार क्यों हमें लोग कहते हैं कि अपनी आंखों की हिफाजत करो, आंखों की हिफाजत करो, क्योंकि हर जिना जो हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं ना, इट स्टार्टेड विद अ ग्लांस, विद अ इनोसेंट ग्लांस। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के अमीन फरमाया कि हर इंसान जो है ना के ऊपर जिना का कुछ ना कुछ पोर्शन लिखा हुआ है। आंखों का देखना भी जिना है, कानों का सुनना भी जिना है, ज़बान से बुरा बोलना, गाली गलौज और फिल्थ गुनाह जिना है। और जब इंसान ये करता रहता है ना, तो फिर इस जिना को अप्रूवल शर्मगाह लगाती है, यानी इस जिना से ये जो है अल्टीमेटली द लास्ट द स्टेज इज कि शर्मगाह फिर इसको अप्रूव करती है और इस पे यानी मोहर लगाती है। ये जो मशीनरी है ना, जैसे आप आपसे कहते हैं, जो अगर हम मशीनरी को इकट्ठा कर लें, मैकेनिज्म, अगर आप एक पहिए को घुमाएं आखिरी वाला भी घूमेगा, इनएविटेबल है। जो अब इसे घुमाए तो सारे कनेक्टेड हैं आपस में। तो जब आपने नजर की हिफाजत नहीं की तो अल्टीमेटली वहां बात आएगी। और शैतान को जल्दी नहीं है कि आज कल आपसे कराए, ही वुड नेवर से कि यार तूने जिना करना है, ही वुड नेवर एवर से, ही वुड से कि देखने में क्या हर्ज है भाई, और एक नजर तो देखनी है। नहीं, मैं तो उसकी इस्लाह कर रहा हूं, दुपट्टा पहन लेगी और वो कर लेगी। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे ना, वो हम इस्लामिक पैराडाइम में तो कर भी नहीं रहे थे। उसके इतने ज्यादा नुकसानात हैं कि अभी इस्लाम पे तो हम आए नहीं है। इस्लाम ने तो जो मिजाज दिया सुभान अल्लाह, वो जो आप बता रहे हैं, द होलीएस्ट ऑफ प्लेसेस जो कि मसाजिद हैं,
वहीं पे आप देख लें, वहाँ पे भी अगर ख़वातीन मर्द ख़वातीन ने इकट्ठे नमाज पढ़नी तो उसके कुछ उसूल हैं कि आगे मर्द होंगे और उनमें भी जो आगे वाली रोज़ हैं वो ज़्यादा अफजल हैं, मर्दों के लिए लास्ट वाली रोज़ जो हैं वो कम अफजल हैं। सेम गोज़ फॉर फीमेल ऑपोजिट। तो जब नमाज ख़त्म हो रही है तो ख़वातीन ने पहले निकलना है और मर्दों ने बाद में निकलना है। मतलब अगर ख़वातीन के लिए सबसे लास्ट रोज़ जैसे अपने का अफजल है जी जी और आगे वाली अफजल नहीं है, ताकि जितना कम आपस में डिस्टेंस होगा उतना बेहतर है। और हम लोग इनको एक फॉर एग्जांपल ब्रो, मैं कहूँ ना, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं मौलवी यार, बहुत से लोग ऐसे भी यूनिवर्सिटी गए हैं और सब ठीक निकले हैं। नो डाउट एक्सेप्शन हो सकती हैं, एक बंदा सही होकर निकल सकता है, पर अगर आप बिल्ली को ना एक परिंदों के कबूतरों के पिंजरे में छोड़ देना तो हो सकता है एक कबूतर बच जाए, बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर डैमेज होंगे, ज्यादातर उसको खा लेगी, तो एक शायद बच जाए। तो बात ये कि हमने जब अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में जाके छोड़ रहे हैं ना, या तो उनकी ड्रेसिंग ठीक हो, या उनके पास इल्म हो, या उनका किरदार इतना कमाल का हमने बनाया कि हमें पता है कि यार ये शी वुड मेंटेन अ डिस्टेंस और इसका किरदार अखलाक वो है। यार यूनिवर्सिटी के पहले दिन से आखिर तक आई एम श्योर आप लोग, हालांकि मैंने आपसे पहले नहीं पूछा हुआ, आई एम श्योर आप लोग गवाह होंगे कि आपने कितनी ख़वातीन को देखा होगा कि जो अबाए में आई यूनिवर्सिटी में। हाँ, और एंड में अबाए उतरे हुए थे, एंड में अबाए उतरे हुए थे। और इवन लड़के भी जो आए दे वर वेरी इनोसेंट, भोले भाले, लेकिन किसी रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ गए, हार्ट ब्रेक्स भी हुए और पढ़ाई भी गई और सब कुछ गया। ही वाज डिस्ट्रॉयड। आप जो बात करें ना कि अगर मैं कहता हूँ अगर बहुत दीनदार अच्छा बंदा या बंदी उस माहौल में जाते हैं ना, आप कह रहे हैं बच के निकले, बच हम किसको कह रहे बच गया, कि ज़िना नहीं किया ये बच गया, मतलब हमारे यहाँ तो स्टैंडर्ड हमने इतने लो कर लिया ना कि यार अच्छा तो कोई ऐसी शर्मनाक वाकया नहीं हुआ तो हम बच गए। मतलब हम ये किस किस्म के टेस्ट में अपने आपको डाल रहे हैं कि यार ऐसी जगह जाओ जहाँ से बस बच के किसी तरह ना गुनाह किए बगैर निकलो। नो, दैट्स नॉट द केस। आप उस माहौल में इफ यू गोइंग देयर एवरी सिंगल डे you are getting affected. There is not a chance. शेख वाइल जब यहाँ पर आए थे तो उनके साथ मैं काफ़ी टाइम गुजारा, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास जो उनके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काउंसलिंग केसेस करते हैं उनकी, बल्कि स्पेसिफिकली जो फील्ड थी वो पोर्नोग्राफी थी। तो वो कहते हैं यार यू कांट टेल अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू दिस स्टफ। कहते हैं दाढ़ी वाले भी हैं, पर्दे वाली भी हैं। कह रहे बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि अब वो जो बंदा उस माहौल में जा रहा है ना, वो शायद अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहा है, लेकिन क्या वो देख नहीं रहा कितना बचा सकता है यार उसको अपने आप को उसमें। सो आप उस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि यार आप इफ यू गो टू परफ्यूम सेलर तो आप खुशबू लेकर आओगे, इफ यू गो टू ब्लैक स्मिथ तो वहां से आप कुछ गंद वगैरह लेकर आओगे। तो आप कुछ वहां पे चाहे थोड़ी देर के लिए जाओ, ये तो थोड़ी देर नहीं, 4 साल 2 साल 3 साल जितनी देर आप ओ लेवल्स ए लेवल्स यूनिवर्सिटी में जा रही है, तो ईयर्स ऑन ईयर्स उस क्राउड में जाना, उस माहौल में जाना, वो यहाँ पे कलर डेज होना, फजूल चीजें होना, चलो कुछ आप अवॉइड भी कर दोगे, बट बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इज मतलब आपको बिल्कुल तबाह कर देती है साइकोलॉजिकली। और दूसरा मैं एस्पेक्ट बताऊं जो कि मुझे लगता है कि अक्सर कभी कभार हमारे यहाँ जो आपने जिक्र किया था ना पहले कि इतना ज़्यादा हवा बन गया है कि जी अगर ना बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजा तो क्या होगा। यार इस पे इतनी क्लियर कट रिसर्च है यूएस में। उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हाउ ब्रोकन इज इट। उन्होंने कहा था उन्होंने 4-5 साल के बच्चों को फॉलो किया ग्रुप को टिल द एज ऑफ 19, और उन्होंने कहा कि व्हेन चाइल्ड वाज 3 or 4 year old बिफोर गोइंग टू स्कूल, उन्होंने कहा था 93% बच्चे क्रिएटिव जीनियस की कैटेगरी में डाल सकते हैं हम। 93 to 94 प्लस 90%, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद। उन्होंने उसके बाद रिसर्च उन बच्चों को दोबारा लिया और उन्होंने टेस्ट ढेर सारे बनाए हुए थे कि किस तरह क्रिएटिव जीनियस में आएगा। तो बाय द टाइम दे वर 10 दैट परसेंटेज हैज हाफ, वो 43 या 53 इस तरह कुछ नंबर पे आ जाती है। अच्छा, बाय द टाइम दे आर 14-15 दैट्स 12%, और बाय द टाइम दे आर 19 तो 2.5 से 3% बच्चे क्रिएटिव जीनियस करते हैं। एंड यू नो रीजन व्हाई, बिकॉज दे डोंट वांट क्रिएटिव जीनियस टू कम आपकी कंपनी में काम करे। ये ना एक फैक्ट्री बनाई गई है कि यार 15 साल आए, जो कि क्या प्रूव करता है। एक बच्चा ना सुबह 4 साल यूनिवर्सिटी जाता रहा, अटेंडेंस पूरी हुई, होता है ना अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू दे वांट, दे वांट कि यार हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका मतलब है कि हमें प्रूव हो ये सुबह ना दफ्तर टाइम पर आएगा, 5 दिन आएगा, छुट्टी नहीं किया करेगा, इसको जो टास्क दिया जाएगा वो टास्क पूरा करेगा, डेडलाइंस को मीट करेगा। क्या होती है डेडलाइन, फलानी डेट से पहले अटेंडेंस दे, कोई टेस्ट आएंगे चीज आएंगे उसको। सो एक पैटर्न सेट किया जा रहा होता है, और वो चाह रहे थे कि हमें ऐसा वर्कर मिल जाए। बस सोशल साइंसेज नहीं पढ़ाई जा रही है हमारे पास, वहाँ कम पढ़ाई जा रही है। इंजीनियरिंग और हमारा पुत्र जी इंजीनियर बन जाए, बस डॉक्टर बन जाए, बस ये जो है ना ये 2 फील्ड्स, क्योंकि ये 2 फील्ड्स दे आर मेंट टू बी सर्व्ड। आप स्लेव्स हो, आपने काम करना है। और सोशल साइंसेज में यू आर लीडिंग,
you are taking initiatives. इकोनॉमी कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, बाहर के लोग जो इकोनॉमी पढ़ते हैं ब्रो। बेसिकली देखें आप पॉलिटिशियंस का अक्सर प्रोफेशन उठाए ना, तो या लॉ पढ़ा होता है इन्होंने या पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ा। हाँ, लॉ हम कितना पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे लॉ को खैर सबको वो अंडरमाइन किया जाता है। मैं वैसे जनरल एक चीज बता रहा हूँ कि जिस तरीके से भी एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है, आपको मेजॉरिटी को एक वो फैक्ट्री की तरह ट्रीट किया जाएगा कि मेजॉरिटी लोग यहाँ से निकले जो कि स्लेव्स हों, इस सिस्टम के स्लेव्स हों। यस एक्सेप्शंस, अगेन हम बार बार कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस होती हैं, हर कोई उसमें नहीं जाता। बहुत सारे लोग अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को होश आना शुरू हो रही है कि यार अच्छा आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। ब्रो मैं एक चीज़ सोल्यूशन से पहले ऐड करूँ, ये मेरा एक रिसर्च पेपर है, मैं भी ये एकेडेमिया मैगजीन का, अच्छा उसमें मेंशन किया हुआ है कि कॉन्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। 1, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स कॉजिंग अनहेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि दोनों जेंडर्स डिफरेंट थॉट पैटर्न होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा जो फेमिनिज्म ये सब जो ब्रो है ना, आपस में नफरत और जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं, यानी मर्द और ख़वातीन यूजुअली हम ऑपोजिट्स नहीं है, हमें नफरत नहीं होनी चाहिए उससे, बट एक रह के किसी ने डिच किया, फिर दूसरे हराम नशे में पड़े, फिर डिच किया किसी ने, तो मर्द ज़ात से नफरत होने शुरू हो गई। इस तरह से ख़वातीन का भी, तो दूसरा यूज एंड अब्यूज बहुत हुआ। दूसरा लोअर कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस डिस्टर्ब है। थर्ड इज लेस कॉन्फिडेंस, यानी दे फील लेस कॉन्फिडेंट टू स्पीक अप इन द क्लास, क्योंकि हंसेंगे लोग, बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है। लड़कों में तो सही शुगल होता है ब्रो, लड़कों में शुगल होता है, फुल लड़के हैं, सीन ऑन है ब्रो। आप लड़कों में क्लास में बैठे हो, सारे बॉयज हैं, यू कैन स्पीक, ओ यार अपने बॉयज हैं। लड़कियों जब सामने बैठी हो तो बड़े गट्स चाहिए होते हैं बोलने के लिए, और अगर गलत बोल दिया तो फिर बड़ी बेइज्जती है, ठीक है, और इसका लोअर लेवल सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, सुभान अल्लाह, अर्ली रिलेशनशिप्स, अनएथिकल एक्टिविटीज, यानी कितना कुछ, यानी बेशुमार कुछ वो इन्होंने गोरन लिखी हुई है, जेंडर इक्वालिटी है, प्रिपेयरिंग फॉर द रियल वर्ल्ड इसके पॉजिटिव है, हेल्दी कंपटीशन है, बट ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स भी लिखा हुआ है पॉजिटिव्स में, जो कि इट्स यानी यू शुड नॉट ब्रेक डाउन द बैरियर्स, यानी आपस में इतना करीब होना कि जिसमें बैरियर्स तोड़ दिए जाएं। तो अगेन ये फॉर अ डिफरेंट सोसाइटी ना यार, मतलब वी आर नॉट लुकिंग एट द मुस्लिम सोसाइटी है। लेकिन इसके बताएं, अभी आपका जो सवाल था ना कि असल में कसूरवार मेन नाइविटी क्या है, आई थिंक ये सवाल, और अब इसका हल क्या है, हल क्या है तो अलग चीज है कि हल की तरफ लोग आ क्यों नहीं रहे। हल पता है सबको, हल क्या है कि मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं को एजुकेशन, इसको डिस्करेज करना चाहिए ना हर लेवल पे। पेरेंट्स को अपने लेवल पे करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको अलग करना चाहिए। मतलब देयर आर स्टिल ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे विमेंस मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद में, इट्स ओनली फॉर विमेंस, यू नो। इसमें गवर्नमेंटल लेवल पे अलग कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे जो है ना कैंपसेस दिए जाएं जहां पे मेल ओनली और फीमेल ओनली हो, बिल्कुल, तो बंदा सही जो है ना सही तरीके से एजुकेट। ब्रो हमारे पास जिम में ये नहीं है, तो इंस्टीट्यूट्स में आप कैसे कर सकते हैं? फीमेल्स के लिए आपका अलग टाइम है जिसमें मेल्स नहीं आ सकते, मेल्स के लिए वो टाइम नहीं है जिसमें फीमेल्स नहीं। मतलब कुछ ऐसे जिम हो गए अब ये खत्म हो गए। हां, एक जिम इस तरह का भी है इस्लामाबाद में जिसने कहा कि फीमेल ओनली टाइम भी नहीं हमारा, फीमेल ओनली टाइम भी नहीं, यू नो, बस मिक्स सुबह से लेकर रात, जेंडर इक्वालिटी। एक्चुअली पता क्या बात, नहीं ब्रो, पता क्या बात है, लोग मुझे लगता है बिजनेस माइंडेड ज्यादा हैं। आप जैसे ये भी कह रहे थे ना कि जो स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते भाई, वो अपनी नौकरी के लिए आ रहे हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, थिंक प्रैक्टिकल। वो अपनी नौकरी से क्यों हाथ धोए, वो तो पैसे कमाने के लिए आ रहा है। ये जिम्स वगैरह भी जो हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये क्या है, ये बेसिकली ये भी तो बिजनेस है। ये जो हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें नाइव कौन है और फॉल्ट किसकी है, बच्चे को तो भेजा जाए स्कूल में, और बच्चे से हम इस लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कहेगा नहीं मैंने सुधारा, ही इज हैप्पी ब्रो, ही इज हैप्पी, ठीक है, ही इज हैप्पी, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्कूल्स कॉलेजेस दे आर मनी मेकिंग इंडस्ट्रीज, बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स लाइक लम्स अनफॉर्चुनेटली आर टर्निंग आउट टू बी ओपन ब्रॉथल्स यार, जिसमें यानी फेक मैरिजेस हो रही हैं। व्हाट इज फेक मैरिज यार, यू डोंट हैव एनी क्रिएटिव आइडिया अदर देन फेक मैरिज। आप लम्स में पढ़े हो यार, आपने सैलाब ज़दान के लिए कौन से क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बना दिए इसमें हर बंदा डोनेट कर सके आपको, आपने कौन सा ऐसी यानी देयर आर इंस्टीट्यूट्स ब्रो जो कि पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो सिर्फ वाटर फाइट्स और कलर डेज और होलीज नहीं करवाते, वो कहते हैं ठीक है ये हुआ है, हम इस इंस्टीट्यूट से 1 अरब रुपया निकालेंगे और आप लोगों के पास वो है, और आप लोगों की जो है ना पेपर की ये वेटेज है, 30 मार्क्स लगेंगे अगर आप लोगों ने इतने फंड रेज किए, 20 वेटेज है जितने इतने फंड रेज किए, एंड पीपल दे रेज फंड्स, ऑर्फनेज सपोर्ट हो रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद हो रही है, कितने जलजिला की डर की और वो भेज जाते हैं। डिसग्रेस है ना, लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे ना सिर्फ नाचें,
आपको पता है, बेलिबास हो, नाचें, और फिर यही लोग जो है ना तनकीद भी करते हैं कि तुम लोगों ने किया क्या है, और मुसलमानों तुम लोगों ने किया क्या है, सारी चीजें तो जो है वो गौरव नहीं बता दो हमारी जितनी ये लिबरल यूनिवर्सिटीज हैं, किस में कोई ढंग का किसी में ढंग का कोई रिसर्च सेंटर भी बना, क्या रिसर्च किया है, कौन सी इनोवेशन की है, कौन से, हमारे मुल्क में तो सैकड़ों मसले हैं यार, बिजली से ले लो, हर दुनिया जान का मसला, किसी चीज का हमारी यूनिवर्सिटी ने कोई हल निकाला है? बाहर सारे सॉल्यूशंस कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज और कंपनीज जितनी भी R&Ds होते हैं ब्रो, उनके डिपार्टमेंट होते हैं यार। आपके और रोल्स रॉयस यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में होता था, नेशनल ग्रिड उनका यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में होता था, और कुछ कैम्ब्रिज में बैठे हुए, कुछ ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए, इन कंपनीज की कोलैबोरेशन होती है, उनके स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स वो बैठ के पूरा दिन रिसर्च कर रहे हैं और वो निकाल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को। हमारी यूनिवर्सिटी में ये वाला काम है। जितनी एलीट यूनिवर्सिटी ज्यादा है ना, उसमें आपको क्या नजर आएगा? आईफोन 14 नजर आएंगे, पट्टी हुई जीन्स नजर आएगी, उतने ड्रग एडिक्ट्स नजर आएंगे, उतने आपको फैशन हो जाएगा, फैशन नजर आएगा, फैशन इंडस्ट्री में लग रहा है, फैशन जैसे आप ना किसी अमीर जो है ना ज़ादों के आप इंस्टीट्यूट में आ गए, बस पढ़ाई का नामो निशान नहीं है वहाँ पे। Because we want to wear the brand, you know, कि मेरा बच्चा लम्स में पढ़ता है फॉर एग्जांपल, या किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो ये ब्रांड, इट्स अ ब्रांड दैट वी वांट। ब्रो एक तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, TMUC में नाम ले लेता हूँ, उसमें ब्रो हर किसी को एडमिशन मिल जाता है, पैसे देने पड़ते हैं और बाहर की डिग्री मिलती है। TMUC वाला कोई सुन रहा होगा ना बेचारा, यार हर किसी को एडमिशन मिल जाता है, बाहर की डिग्री मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि बाहर की कदर है ना, बाहर के फॉरेन की डिग्री है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बस पैसे ज्यादा है, सो यू जस्ट नीड टू हैव मनी टू गेट अ डिग्री, ठीक है। हर तरह का बंदा वहाँ पे, आपको पेपर्स पास करने हैं नो डाउट वो सारा, लेकिन ये है कि आप किसी का एडमिशन, पैसे होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे। असल एजुकेशन कहाँ पे है? और फिर यही लोग ऊपर जाके क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि मुसलमानों ने तरक्की नहीं की। ब्रो हमारे फिजिसिस्ट इस्लाम पे फतवे दे रहे हैं, उनका एक रिसर्च आर्टिकल नहीं है ब्रो, उनकी एक इन्वेंशन नहीं है। डायलेमा है ना ब्रो, डायलेमा यही तो है। हम तो अपना काम करें ना, यानी हम तो इस्लामिक दुआत हैं और हम लोग यूथ को गाइड करें, हम अपना काम करें, आप तो अपना काम करो। देखें ये ना दो चीजें ब्रो, एजुकेशन, देखें एजुकेशन भी नहीं हो रही, आपने कहा एजुकेशन नहीं हो रही, दूसरा मोरल्स जो करप्ट हो रहे हैं ना, वो अलग चीज है। असल बिल्कुल आप देखें कि अब्यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा बड़े अजीब सी सुभान अल्लाह सूरत हाल है, हर तरफ से ना चैनल किया जा रहा है मुस्लिम उम्मत को टुवर्ड्स सिंगल नेगेटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री उठा के देख लें, ग्लोरिफिकेशन देख लें, फिर चीज़ों की अवेलेबिलिटी देख लें, फिर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करना देख लें, फिर एबॉर्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, और कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। यानी ये सब चीज़ें ख़त्म करके ना एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश हो रही है कि जो कम्प्लीटली इस्लाम के जो है ना खिलाफ। जो वर्ल्ड वॉर 2 में गालिबन जब ये जो कुछ कंट्रीज ने कहा था कि सब कुछ तबाह कर दो, लेकिन हम एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बम्बार्ड ना करना, यानी उन्होंने अपने उसको सेव रखा। और आज इट वुडंट बी एन एग्जैजरेशन टू से कि आजकल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं कि डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। और डाउट्स, अब बंदा ये भी सोच सकता है कि यार डाउट्स है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये डाउट्स ही हैं जो स्टेप बंदा इसकी और आगे चलता रहे ना, वो इस्लाम से बाहर निकल जाता है। वेयर डू यू गेट दिस एथीइज्म फ्रॉम? अच्छा जी इस्लाम में ये क्यों कहा गया, ये क्यों है, वो क्यों है, इस्लाम क्यों बैकवर्ड? यानी इतने डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, एंड ऑल द इज्म्स एंड ऑल जो ये कहे जा रहे हैं। इससे बड़ी हम बात करते हैं शिकली, हमारी ऑडियंस ना भी मासूम है, वो समझती है कि डाउट्स यानी टीचर ऐसे कह रहे होंगे कि बेटा अल्लाह कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे नहीं डाउट क्रिएट जाता। यानी क्वेश्चनिंग एवरीथिंग के नाम पे, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स के नाम पे। मुझे इसमें एक ये बात बताएं कि फिजिक्स की क्लास में अगर फिजिक्स का टीचर आके जो बुक उसने पढ़ानी है वो बुक पढ़ाए नहीं, बल्कि उसमें से डाउटफुल क्वेश्चंस करना शुरू कर दे, यार मैं एक क्वेश्चन, तो क्या एजुकेशन इम्पार्ट करेगा वो, या उसके बारे में डाउट क्रिएट करेगा? नाउ इमेजिन 1-2 दिन पहले ब्रो in one of the I think books, Spark Study की बुक थी, O levels O1 या O2 की। अच्छा उसमें सवाल देखिए कैसा सवाल किया है टीचर्स ने उसी बुक के अंदर कि अच्छी प्रॉब्लम क्या है जी पाकिस्तान में कि बहुत मैसिव पॉपुलेशन है, और उसमें से एक रिजल्ट आपको पता क्या बताया था कि क्या वजह है? एक वजह ये भी बताई थी बिकॉज मुस्लिम्स बिलीव कि अल्लाह ताला रिस्क देने वाले हैं, दैट्स व्हाई यू कैन हैव एज मच चिल्ड्रन एज यू वांट। अच्छा अब मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर ये सवाल पूछे तो हम यही आंसर लिख लें। आई मीन डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यानी डाउट्स क्रिएट की जा रही है कि पहले ये भी तो बताओ ना, अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, पहले बताओ ना कि
यानी स्टूडेंट्स की फाउंडेशंस को हिलाया जा रहा है, पहले स्ट्रॉन्ग किया नहीं जा रहा, और ऊपर से इस तरह के सवाल करके ना, अच्छा ये बताओ, तो बच्चे डेफिनेटली वो परेशान होंगे। और होता क्या है कि यही बच्चे, अब अलमिया क्या है कि प्रॉब्लम अपॉन प्रॉब्लम, यही बच्चे जब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं ना कि इस्लाम में ये क्यों कहा जाता है, ये क्यों है, तो उनको थप्पड़ मार के पीछे कर देते हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और यहाँ तक कि ऐसे भी पेरेंट्स बोलते हैं यार इसको, आई थिंक माई चाइल्ड इज पोजेस्ड, उसको राकी के पास ले जाते हैं, दिस गाय इज नॉट पोजेस्ड यार, ये पोजेस्ड नहीं है, इसके डाउट्स हैं। और फिर वो इतना बड़ा वो वैक्यूम बन जाता है ना, तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद, और फिर वो जो अंदर डाउट्स मजीद जो है उनको स्ट्रॉन्ग करते करते बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। आई डोंट बिलीव इन गॉड, प्रूव मी वेयर इज द गॉड। तो अल्लाह ताला बचा के रखे। यू नो डिजायर्स भी हैं, जैसे हमने भी उस वक्त से डिजायर्स की बात कर रहे हैं ना, कि यार अपने नफ्स की जो है ख्वाहिशों को पूरा करो। और बात वही आती है कि इट्स नॉट ओनली मैन हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वुमेन। देखें, अगर वुमेन की अट्रैक्शन ना हो मेन की तरफ तो शादी ना हो ना। हर औरत कह दे कि भाई मैं तुमसे क्यों शादी करूं, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू यू। अट्रैक्शन दोनों साइड पे ब्रो। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं ना इन एन एनवायरनमेंट विद नो थर्ड पर्सन, तो यू शुड एक्सपेक्ट द डिजास्टर। ब्रो उलमा तो ये भी कहते हैं कि वो जो हदीस है ना जिसमें मर्द और औरत अकेले होते हैं शैतान होता है, तो इसकी शरह में एक कॉल ये भी मिलता है कि जो इब्लीस है वो पर्सनल इंटरवेंशन हर काम में नहीं करता, हर जगह इब्लीस नहीं आया होता, वो अपने चेलों को भेजता है, ठीक है। बट 3 मौके पे खुद पर्सनल आके इंटरवीन करता है और प्रेजेंट होता है वहाँ पे। उनमें से एक टाइम वो होता है जब एक मर्द और एक औरत अकेले होते हैं, खुद इब्लीस लूसीफर। और वो अकेलापन, मैं नहीं कह रहा कि आप बेडरूम में अकेले हैं या कमरे में अकेले हैं, वो अकेलापन इंस्टाग्राम के डीएम पे भी है, वो अकेलापन व्हाट्सएप की चैट में भी है, पार्क में भी है, किसी दूर जगह वो दूर बेंच पे भी है। और ब्रो सुभानअल्लाह, आप देखें अभी कुछ दिन पहले जो हमने बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सुनी जिसमें F9 पार्क में रात को 8 बजे एक 2 कोलीग्स बैठे हुए थे, एक लड़का था एक लड़की थे, वो सो कॉल्ड कोलीग्स ही थे। और रात को जो 2 गनमैन आए और उन्होंने पॉइंट किया, लड़का भागा ब्रो। उन लड़कों 2 जो आए थे डकैत, उन्होंने उस खातून का मल्टीपल टाइम रेप किया। और जब वो बेहोश होके, जब बेहोश थी उसे कर रहे थे रेप, और फिर जब आँख खुली तो उसको ना 800 रुपये पकड़ाए कि तुम यहाँ से टैक्सी करा के चले जाना। आई वॉज ऑनेस्टली थिंकिंग, यहाँ पे अगर उसका शौहर बैठा होता उसके साथ, भागता कभी भी ना भागता। वो तो कहता है ओवर माई डेड बॉडी, वो तो कहता है कि वो तो लड़ता मरता ब्रो। एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है ना, वी थिंक कि पहले इस्लाम दुआ कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि जी दिस इज माय वुड बी वाइफ और ये मेरा हस्बैंड है, और इतने बैरियर्स अपॉन बैरियर्स क्रॉस कर लेते हैं। और फिर वही बात होती है ना कि अपने आप को इतना परफेक्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं विद ऑल दोस क्लोथ्स। हो सकता है वो कपड़े कभी पहले ना पहने हो जो कि दूसरे के सामने आते हुए पहनते हैं, ऐसा परफ्यूम ना लगाया हो, मेकअप वगैरह ऐसा ना किया हो। तो हमें वही बताती है ना कि हमें इंप्रेशन मारने की बड़ी जो है हमें वो होती है। हम सबसे आगे मेन की जो डिजायर है ना, मेन की, मेन वांट टू सी, वुमेन डोंट वांट टू सी, दे वांट टू बी सीन। बिल्कुल, ठीक है। सो मेन हैव दिस डिजायर टू सी एंड वुमेन हैव दिस डिजायर नॉट वांटेड, नॉट टू बी नॉट सीन। ठीक है। इसलिए मर्द का टेस्ट है नजर नीचे करना, और खवातीन का टेस्ट नजर नीचे करना नहीं है। खवातीन का टेस्ट है अपने आप को कवर अप। सो हर बंदे की अपनी साइकोलॉजी अल्लाह ताला उसको एड्रेस करते हैं। मर्द देखना चाहता है, खवातीन अपने आप को दिखाना चाहती हैं, इसलिए हम देखते हैं कि मर्द देख रहा होता है, खवातीन मेकअप, ज्वेलरी, ये सब पहन के दे वांट टू अट्रैक्ट एंड वुमेन करप्ट, जिनका थोड़ा सा, यानी करप्ट तो नहीं कह रहा मैं कहता हूँ जिनके दिल पे यानी काले धब्बे कुछ लग चुके होते हैं और ईमानी कमजोरी की वजह से they love when they look at them. तो मैं यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आई थिंक वी शुड कम टू सॉल्यूशन एट एवरी एंड। मतलब पेरेंट्स के लिए क्या है और स्टूडेंट्स के लिए क्या है। स्टूडेंट्स में मुझे अभी रिसेंटली भी एक यूनिवर्सिटी में गए तो मैं यही सोच रहा था कि आवर सिस्टर्स शुड अवॉइड दिस एडोर्नमेंट यार। आई डोंट नो व्हाई। मतलब जब आप अपने आप को बनाओ सिंगार कर रही होती हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है आपके ज़हन में? आप किसी महरम के सामने तो नहीं जा रही, बल्कि आप तो ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहाँ पे सारे दरिंदे हैं। बिल्कुल। लिटरली आई वुड से आई एम अ मैन माइसेल्फ एंड बीइंग अ मेल माइसेल्फ आई एम टेलिंग यू गाइस कि दरिंदे होते हैं। They want to use and abuse They you want to as a use and tissue abuse. paper and throw it away. चाहे कोई कितना ही सॉफ्ट क्यों नहीं है, कितना ही अच्छा क्यों नहीं है, यू नो, बिल्कुल सही बात है। उसकी ओनली ऑब्जेक्टिव है आपके जिस्म तक पहुंचना, यू नो। और इसमें ये भी है कि यानी देयर आर मेन हु वांट टू गेट मैरिड, और सारा यानी देयर आर मेन जो कि यानी चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मेरे से निकाह हो जाए। बट अगेन
वो जो है ना वो आपकी फिजिकल दे डोंट वांट टू मैरी यू बिकॉज ऑफ योर अखलाक एंड किरदार एंड नेचर, दे वांट टू मैरी यू बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। द डे इट इज गॉन, फिर देखें वो कैसा बिहेव करता है। द डे आप अगले दिन खुदा ना खासा ना करे आपकी टांग कट जाती है, जब एक्सीडेंट में आपका जो है ना नाक कट जाता है, विल ही मैरी यू, विल ही लाइक यू? मैं बात करूँ निकाह के बाद तो हम निभाएंगे, निकाह अगर बीवी का खुदा ना खासा ऐसा हो जाए, अल्लाह बचाए हम सबको, तो हम सारी जिंदगी गुजारेंगे। बट जब निकाह नहीं और इस्लाम में इस बंधन में हम नहीं आए, इस्लाम के इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में निकाह में, तब तक उससे पहले इट्स ऑल ब्यूटी व्हाट मैटर्स। तो अपने आप को बचाएं। सो ख़वातीन के लिए जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी हैं और आ चुकी हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए है कि अपने आप को कवर करें, दीन का इल्म सीखना शुरू करें, अपने आप को पता जाने कि क्या क्या फितने हैं। और कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आप हिजाब तो अपने पिंक और ग्रीन कलर का पहनी हो जिसमें बेल्ट भी है और सब कुछ है, एंड यू आर मेकिंग इंस्टाग्राम सेल्फीज और या इन्फ्लुएंसर बनी फिर रही है। दिस इज नॉट हलाल। हिजाब इज कवरिंग योरसेल्फ, नॉट एडोर्निंग योरसेल्फ। हिजाब का मकसद था कि अपनी आप छुपाएं। तो टाइट हिजाब पहनना या अपने आप को यानी बेल्ट पहन के अपने फिगर को शो करना या अपनी आंखों को ब्यूटीफाई करके, वो दिस इज नॉट हिजाब। ठीक है, तो अपने आप को इस तरह से करें। और मर्द से बात किस तरह करनी है? बोल्ड तरीके से, एक डिस्टेंस पे रखे। हदीस में तो याद है कि अपने पाँव को भी ज़मीन में ना मार के चलो, बिकॉज अट्रैक्शन का वजह बनेगा। ब्रो कुछ तो अल्लाह अकबर, कभी हम कभी मॉल में जा रहे हो ना, कोई खातून गुजरे तो ब्रो ऐसा झोंका आता है किसी परफ्यूम का, बिल्कुल ब्रो। हदीस में आता है वो जानी है खातून जो इतना परफ्यूम वेयर करती है। तो ऐसा परफ्यूम वेयर करें जो कि आपके बिल्कुल जो साथ बैठा हुआ ना उसको उतनी खुशबू आए। और आप इतने करीब कोई मर्द नहीं बैठा होगा डेफिनेटली, अगर आप मोमिन है, मुसलमान खातून है, आपकी दूसरी बैठी होगी, आपका हस्बैंड बैठा होगा, तो उतनी उसको खुशबू आए। तो अपने आप को यानी कंट्रोल करें, कर्टल करें, कर्टेसी में बात ना करें, अपनी आवाज़ को लाइट करके ना बात करें। रात जिस मकसद से आए उसको पढ़ें, लिखें, अपना डिग्री लें और गो होम। डोंट हैंग आउट एक्स्ट्रा इन द यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। आई थिंक ये प्रैक्टिकली ना ये सबसे बड़ा इशू ये होता है कि लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं और कहते हैं क्लासेस के पीछे हैं, ये है, और शाम में है, हमारी बस कुछ मजबूरियां भी होती हैं। बट भी मतलब आपने जब क्लास ख़त्म हुई निकलें, कोई ऐसी पब्लिक एरिया में, कैफेटेरिया में, ग्राउंड्स में, पार्क्स में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो सबसे खामोश एरिया ऑफ द है, लाइब्रेरी है या कोई साइड पे है जहाँ पे कोई ब्रदर्स नहीं आते, ब्रदर्स को भी इन्वाइट ये करना चाहिए कि जहाँ पे अगर उनकी क्लास, उनके लिए भी तो फितना है ना। बिल्कुल, जो वो मस्जिद चले जाए, आप मस्जिद में टाइम गुजारें, वहाँ रेस्ट करें, किताब पढ़ें, चीज़ें करें, क्लासेस खत्म हो घर आए। ये यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल ना स्पेंड करें, दोनों साइड। स्टैटिस्टिक्स बताती हैं ना कि अमूमन ये जो मिसकंसेप्शन है ना, ये जो हमें मूवीज़ की तरफ से हमें मिला है कि जी पहले एक दूसरे से बातचीत हो जाए और फिर थोड़े से गाने भी लग जाएंगे, और जो रोकने वाले हैं इस चीज़ में वो पेरेंट्स हैं, तो इससे पेरेंट्स से भी अदावत हो जाती है। और होता क्या है कि जनरली मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जी कन्वर्टेबल कार है, हैप्पीली मैरिड हस्बैंड वाइफ, वही जो हीरो हीरोइन थे जा रहे हैं और जी दी एंड आ जाता है। हालांकि दैट इज़ द बिगिनिंग एक्चुअली। उसके बाद क्या होता है वो नहीं बताते कि उसके बाद क्या होना चाहिए। तो ये बताती है कि वही जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जितनी भी लव मैरिजेस है ना, कि जिसमें बंदा अपना अफेयर चला के और पूरा यानी एक टेनोर गुजर जाता है, ये ज़्यादातर अराउंड 60 to 70% जो है ये फेल होती हैं। और इसकी जनरल रीज़न भी है कि जब एक बंदा अपने आप को परफेक्ट प्रेजेंट कर रहा है कि जी मैं ये हूँ इतने अरसे से, ठीक है, कि मैं तो जी बहुत अच्छा, मेरी हाइजीन भी बड़ी अच्छी है, दिस इज़ द वे आई स्पीक, दिस इज़ द वे आई वॉक, और ये वो ऐसा करके, और बहुत साइड से ये हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है द रियल पिक्चर कम्स आउट। ये तो खराटे भी मारता है यार, ये भी होता है। ये तो दुनिया में कैसा दिखता है इसमें ये तो रीच है। अबे तो रीच है, वैसे तो ये टॉम क्रूज समझती थी। so बात इट गोज बोथ वेज यार। देखें जो मेल्स हैं, देखें ये भी वैसे एक सवाल आता है कि आप खवातीन को ही कहते हैं कि कवर अप करें, ठीक है, मेल्स को क्यों नहीं कहते कि नजरें नीचे करें, यू नो। तो आई थिंक ये हमें नहीं रखना चाहिए कि मेल्स को पहले कहा या फीमेल्स को कहा, हुक्म जो है वो दोनों के लिए है। ब्रो जो मुसाद आप बात करते हैं ना, बड़ी वैलिड बात है ब्रो। रिसर्चर्स कहती हैं कि आई थिंक आई शुड कोट द, मुझे भी एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट किसी इटालियन एक यूनिवर्सिटी है उसमें था कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन टू मैनी टेक्स्ट मैसेजेस आर वीक रिलेशनशिप्स। ठीक है, चार्म खत्म हो जाता है, चार्म खत्म हो जाता है ब्रो। दूसरे रीजन बताते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आप पूछने शुरू हो जाते हो। अच्छा ये बताएं कि हम फिर हनीमून के बाद कहाँ जाएंगे,
हम जी मालदीव जाएंगे, नहीं नहीं हम नेपाल जाएंगे। अब उसमें फटा, अच्छा बेटे का नाम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। और उसमें जो है ना बात, क्योंकि आप जब रात 12 से सुबह 7 तक बात कर रहे हो, तो कुछ करनी है ना, कोई तो बात करनी है ना आपने, सो इट बिकम्स वीक। और जब यू कैन नॉट स्टार्ट अ हराम रिलेशनशिप थिंकिंग और इट विल बिकम हलाल वन डे, अल्लाह ताला उसमें से बरकत को उठा लेंगे। और तो असल बात ये है कि दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, ये भी ब्रो जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेन एंड वुमेन जिनको घर से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला होता ना, दे फॉल इन लव क्विकली। उनको हर मोड़ पे मोहब्बत हो रही होती है, हर नज़र पे, यानी हर लड़की पे दिल निकले वाली कहानी हो रही होती है। ठीक है, वर्क बोथ वे, दोनों लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। क्यों? क्योंकि लड़की ने जब छोटी थी और उसने ड्राइंग बना के, जब उसने अब्बू को दिखाई थी कि पापा मैंने ड्राइंग बनाई है, बेशक लड़की थी, मारी हुई थी, अब्बू कहना बेटा प्लीज़ मुझे काम करो, मैं लैपटॉप पे, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, आई एम बिजी, कांट यू सी। कहती यार अच्छा बहुत टाइम नहीं देता मुझे, और ये तो मैं तो ड्राइंग। लेकिन जब बाहर से जो वही अप्रेजल होती है, और जब वो तनवीर कहेगा ना कि आपकी ड्राइंग अल्लाह अकबर, अब साथ की तरह गए अल्लाह अकबर, आप उसके बाद ही आप तो पिकासो की माँ है, पिकासो की माँ, ठीक है। तो वो कहे कि यार कमाल हो गया। और इवन जब लड़का फॉर एग्जांपल उसको तो घर से वो कहता ना अबू मैंने छक्के मारे आज मैच में, उन्होंने कहा चल तेरी ऐसी की तैसी बैट पढ़, निकम्मा है तू, किसी काम का नहीं है तू, और सारा। तो वो जब यूनिवर्सिटी में छक्का मारेगा ना और वहां पे फैंस शाहिद अफरीदी क्या गंदा प्लेयर है, शाहिद अफरीदी कबाब है तू। और इवन जिस तरह से आप बोल्ड भी हुए थे ना, जिस स्टाइल में आप बोल्ड हुए थे, कमाल कर दिया आपने, यानी इस तरह से बोल्ड होना था। शगुफ्ता तुम भी हो। दिस इज सीरियस ब्रो, दिस इज सीरियस। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जिंदगियां यकीन करें दे हैव रूइंड देयर लाइव्स, यानी अपने दिल को कंट्रोल में नहीं लेके आए ना। बात वही आती क्रक्स ये है कि जब आप दीन से हट जाते हैं ना, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जब आप यानी दीन को छोड़ देते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। आई नो इट्स वेरी वेरी टफ, वल्लाही मैं हम तो इधर बैठ के बड़े कोजी होके बात कर रहे हैं ना, दीज यंगस्टर्स दे आर इनटू दिस मेस। इनके लिए इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना टेस्ट आपका मुश्किल होता रहता है ना, उतना ही आपका रिवॉर्ड भी बढ़ता रहता है। यार मैं यूनिवर्सिटी में ना दरमियान में जब ट्रांसफॉर्म हो गया था, तो मेरा 3rd ईयर था, ठीक है, तो आई हैड लेफ्ट ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक यू प्रीटी मच वेंट थ्रू द सेम थिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू हैव अ गुड कंपनी, ठीक है, आपका एक हिसार बना हो ना, एक सर्कल बना हो अच्छी कंपनी का, तो अल्लाह ताला की हेल्प होती है आपके साथ। फिर आप चाहे ऐसी बेशक को एजुकेशन में पढ़ रहे हो, तो अल्लाह ताला आपको बचा के निकाल लेता है। ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मोटिवेशन एंड कॉन्शियस डिसीजन। यानी सब्र आप शुरू तो ब्रो, मैं तो जब मैं चेंज हुआ था यूनिवर्सिटी में था मैं ब्रो, और हो गया था चेंज में ब्रो, आई यूज्ड टू फाइंड पीपल जो मेरी कंपनी हो। ब्रो मुझे एक बंदा भी नहीं मिला जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं। एक लड़का मिला जो बहुत मस्कीन था ब्रो, उसके साथ मैं कभी टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था, ठीक है। उससे ना मुझे लगता चला कि नहीं, आई कांट सर्वाइव विद हिम, ठीक है ना। तो इट वाज टफ। सो व्हाट आई डिड वाज, अच्छा मैंने ना कोशिश किया कि अब सिंस लड़के हैं, टाइम वेले और काम क्या है दुनिया में, ठीक है, पढ़ना ही तो हर काम, और पढ़ने के अलावा चिल करना है। तो मैं यूनिवर्सिटी में जब बैठता था अपने पुराने दोस्तों के साथ, कुछ में से बेहतर लड़कों को अपने साथ रखा। द मोर टाइम आई स्पेंड इन द यूनिवर्सिटी, मेरा उतना ईमान कम होता था ब्रो, मेरा उतना मैं सफ़र करता था, मेरी नमाज़ों में खुशबू कम होता जा रहा था। सो मैंने ब्रो अपने लिए ना फिर ये डिसाइड किया अल्टीमेटली, बार बार सफ़र करने, बार फिसलने के बाद, कि आई शुड नॉट स्पेंड माई टाइम इन यूनिवर्सिटी। मैं क्लास से पहले आऊँगा, क्लास लेके ही भागूंगा, ये मेरी सर्वाइवल के लिए सबसे अच्छा है, और मेरे लिए भागने की कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो आई मेड सम फ्रेंड्स आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। बात है कि आप मोटिवेटेड थे ना ब्रो, बिल्कुल, आपने कुछ हल ढूंढा और आपको हल मिल गया। अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत दे देता है ना, जो हिदायत चाहता होता है। बात तो सारी है। और उसमें एक चीज़ है कि इसमें अल्लाह ताला आपको टेस्ट करता है। इट वोंट हैपन कि यार आज मैं दोस्त छोड़ूं तो दूसरा दम से बड़े अच्छे दोस्त मिल गए, और ये हम सब ने इस फेज से गुजरे हैं। यू नो मैं खुद जब मैं तो यूनिवर्सिटी के बाद चेंज मतलब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था तब हुआ था, और मैंने इनफैक्ट जब मैंने एमबीए शुरू किया था तो उस टाइम मैं भी ये करता था, हर एक क्लास अटेंड किया और वापस आया। मुझे याद है जो फुटबॉल, बच्चों की फुटबॉल एकेडमी में आ गया था कंपनी ढूंढने के लिए। तो फॉर ईयर, एक साल तक मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी। अल्लाह अकबर, इसलिए तुम आए थे वहां। मैं कह रहा था कोई तो भेजा, कोई फुटबॉलर खेल ले। मैंने कहा घर के सामने आया वो वॉक करने के लिए। ये किसी को नहीं समझ आ रही स्टोरी। तो अल्लाह अकबर, लेकिन माशाल्लाह ब्रो, दिस शोज सिंसियरिटी ब्रो। लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा तो बच्चों को ब्रो पुराने दोस्त कॉल कर रहे बुला रहे होते हैं, आ
खाना खाते हैं, पार्टी पे चलते हैं, Sacrifices, and bro, sacrifices. those you know attractions are so lucrative यार, Yeah, man, कि पार्टी पे जा रहे हैं, वो ट्रैवल करने जा रहे हैं, लाहौर घूमने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, but you have to say no in order to. मेरी वालदा परेशान हो गई थी, कहती तुम इतना घर के बैठते हो, सुबह भी अम्मा के साथ, यहाँ में भी अम्मा के साथ, यहाँ मैं फुटबॉल के मैचेस देख रहा होता था, क्रिकेट देख रहा था, स्पोर्ट्स मुझे ना उमर में खिताब की सीरीज ने बहुत हेल्प किया था ब्रो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप ना कोई सीरीज 11th आवर शुरू कर दें पिछले सालों का ब्रो, जितने आपको हेल्प करेगी ना। सही बात। ओके। अच्छा, दूसरी एक और जो एस्पेक्ट था आई थिंक जो कि सॉल्यूशंस से रिलेटेड, आई थिंक जो पेरेंट्स हैं ना जो देख रहे हैं, आई थिंक दे शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। किसी ऐसे स्कूल में जहाँ को एजुकेशन नहीं है, बेशक उनको लगता है यार ये इतना टॉप नॉच नहीं है, वहाँ भेज दें और बच्चों को उधर करा दें या थोड़ा बहुत होम स्कूल करा दें कुछ सब्जेक्ट्स। बल्कि मुझे लगता है बड़ी क्लासेस में जाकर होम स्कूल कराना और आसान हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हो गई, ऑनलाइन सब बच्चे भी कुछ है। समझदार होते हैं, बच्चे भी समझदार हो दुनिया चुके हैं। चेंज हो गई है अलवी, अब स्कूल की जरूरत नहीं रहती। मेरी सिस्टर अभी अपने बच्चों के साथ ना उधर ये लोग 1 साल ये जॉर्डन पोस्टेड है, तो वहाँ पे जिस एरिया में तो स्कूल को करीब नहीं है, तो ऑटोमेटिकली होम स्कूलिंग हो रही है। उनकी बड़ी बेटी ओ लेवल्स में है, वो ऑनलाइन टीचर से पढ़ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग जो छोटा है ना, जो कि सबसे नॉन सीरियस है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, And he said, मुझे समझ नहीं पहले क्या बोला क्या। चल ठीक है, जैसे भी। अच्छा, ये वो बच्चा जो बड़ा इंटेलिजेंट है, आपने एक बताया था, जो बड़ा शरारती है, बहुत नॉटी है। ओके यार वो हार्डली ना घंटा डेढ़ डेली पढ़ रहा था, और वो ना कहती ग्रेड 4th की हमने बुक शॉप लेकर उसको पढ़ा रहे हैं। बाय अभी फरवरी में, फेब के फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा इसका ग्रेड 4th का तकरीबन सारा सिलेबस खत्म हो चुका है, और खुद ही से और घर में ही पढ़ा, उसने पढ़ा, उसकी अम्मा ने पढ़ाया, बड़ी बहन ने पढ़ाया, थोड़ा सा कोई एक दो अबू ने पढ़ाया, और बस वो रैंडमली पढ़ा, कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं, के साथ नहीं पढ़ा, कोई मजे के बाद उसने इंटरेस्ट लेके पढ़ा होगा ना, अपने दिल से मुताबिक पढ़ा। सारी वो बात कह रहे, वही मैंने है। कहा यार सुभान अल्लाह, 6 महीने में एक बच्चे ने ग्रेड 4th का तकरीबन सारा सिलेबस खत्म किया, एवरेज 1.5-2 घंटा दिल पढ़ के। हम लोग यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं? दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। ये रूल है ब्रो, हाई स्ट्रेस लो क्वालिटी, दिस इज अ यूनिवर्सल रूल, एंड लो स्ट्रेस हाई क्वालिटी। और जब बच्चा स्ट्रेस में पढ़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किधर है? सो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहता हूँ, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज अपने बच्चों की दुनिया ना तबाह करें। अगर आखिरी परवाह नहीं भी है ना आपको, दुनिया ना तबाह करें, और दुनिया भी तबाह हो रही है इस इदारों से। सही बात है। आखिरत हो ही रही है, लेकिन आखिरत शुड बी आवर प्रायोरिटी। लेकिन दुनिया उनको ऑल्टरनेट्स पे लेके आए, दुनिया बदल गई है, सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको, डिफरेंट ऑनलाइन एजुकेशन इज फ्री, अभी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज फ्री ऑफर हो रहे हैं, यूडेमी है, मुख्तलिफ और हैं। आप उनको सिखाएं, इंशाल्लाह स्किल्स सिखाएं, और उनको हम देखें ना, हम आज जो काम कर रहे हैं ब्रो, आप मैं और ये, हम अपनी डिग्री बेस पे नहीं कर रहे जो काम कर रहे हैं। आप डिफरेंट काम करें, आप डिफरेंट, यानी हमने डिग्रीज दे, हमें कुछ यानी डिग्रीज होती है बड़ा फायदा दी इंसान को। मैं पूरे को जनरल मैं कह रहा हूँ कि को एजुकेशन से बचाएं, आखिर से अपने आखिर की फिक्र दिलवाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह उनका रिस्क का बंदोबस्त करेगा। वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, इंटेलिजेंट रह के, सुस्ती नहीं होनी हमें चाहिए, लेथार्जी नहीं होना हमने, लेकिन डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। I think that's it. ठीक है इंशाल्लाह। Allah